ये क्वेश्चन पारुल जी का है और पारुल जी का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि ये बहुत ही मुझे ज़रूरी क्वेश्चन लगा, क्योंकि ऐसा बहुत से लोग सोचते होंगे जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जब हमें पता चल जाए कि सामने वाला हमारा ट्विन है और हम मैरिड हों, हमारे बच्चे भी हों और हम ना सोल पर्पस भी कर रहे हों, हमें जो इस जर्नी में इनर वर्क करना हम वो भी कर रहे हों और हमने वो हर काम मतलब स्टार्ट कर दिया है जो ट्विन जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में हम करते हैं। तो क्या हमें हमारे डीएम से एक भी बार मिलना चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, या हमें उन्हें गाइड करना चाहिए कि अब कैसे क्या करें ये सब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनका क्वेश्चन ये है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं, और जब आप जान चुके हो या आप जानते हो कि आप इस शादी से बाहर नहीं आ सकते, आप अपने बच्चों को छोड़कर या उनकी कस्टडी खुद लेकर आप तब भी अपने डीएम की साइड नहीं जा सकते, तो उनसे आमने सामने मिलना ही मैटर फिर नहीं करता। आपके लिए वो चीज़ मैटर कर रही है क्योंकि आप ज़रूर उन्हें देखना चाहोगे, उनसे बात करना चाहोगे, उन्हें मिलना चाहोगे। बट जब आपको पता है कि ये आपके डीएम है बट आगे कुछ नहीं होने वाला है या कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी गुंजाइश नहीं है, और आप ये भी जानते हो कि जब कोई भी इस जर्नी में आ जाता है तो वो इस जर्नी से बाहर नहीं निकल सकता। आप कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी जतन कर ले, कितना भी प्रयास कर लें, आपको भगवान या यूनिवर्स या एंजल्स, आप जिन पे भी भरोसा करते हो, आप ये जानोगे कि वो आपको दोबारा पकड़ कर लेकर आएंगे और आपको इस जर्नी से निकलने नहीं देंगे। आपको जो इनर वर्क कराना है, आपकी लाइफ को बेटर कराने के लिए, आपकी सोल को बेटर, ब्यूटीफुल, प्योर कराने के लिए जो भी करना है वो करेंगे ही करेंगे, और आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप तब भी ये सोचते हो कि मुझे मिलना है, तो आप मिलो उनसे, बेशक मिलो। आप मिलना चाहते हो, उन्हें देखना चाहते हो, उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, आप मिलो, उनसे बात करो। पर इंटरेक्ट जो आपने कहा है या फिर मुझे स्पष्ट नहीं है कि गाइड करने की जो बात है वो मिल करके है या फ़ोन पर है या चैट पर है या जैसे भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप उनसे मिलना चाहते हो मिलो, आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हो करो, बट आप उनसे कभी ये बात ना करो कि आप ट्विन जर्नी में हो, आप ही मेरे ट्विन हो या जो भी, क्योंकि आप ये चीज़ उन्हें बोलेगी, उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और वो आपसे और भी ज़्यादा पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये ज़बरदस्ती मेरे पीछे ऐसे ही पड़ी हुई, ऊपर से ये पता नहीं क्या अजीबोगरीब सी बातें कर रही है। तो क्या होगा कि वो और ज़्यादा आपसे पीछे छुड़ा के भागेंगे, वो आपसे और दूरी बनाएंगे। वो कहेंगे इनको प्यार मोहब्बत का नशा जो चढ़ा हुआ है वो तो चढ़ा ही हुआ है, अभी पता नहीं क्या पागलों वाली बातें भी कर रही हैं। सो उन्हें आप ये सब बताना कि आप तो इन जर्नी में हो, हाफ मेरे डीएम में इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, ये सब कभी भी ना बताएं। और उन्हें रही गाइड करने की बात, तो जब आप जानते हो या समझ गए हो कि उनसे मिलकर आपको इस विषय में बात नहीं करना है, तो आप उन्हें क्या गाइड करोगे? हाँ, सपोज उन्हें बहुत एंगर आता है क्योंकि भाई वो बहुत दुख देते ही हैं डीएफ को, बहुत उल्टा सीधा बकते हैं, तो इट मीन्स कि उन्हें बहुत एंगर आता है, वो बैलेंस है नहीं। हाँ, वो बैलेंस नहीं है
तभी तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, है ना, या तभी तो आपसे वो सही से बात नहीं कर रहे हैं। या मैं डीएफ के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ, ओनली डीएम के बारे में, ठीक है। इसलिए अदरवाइज़ तो डीएफ भी इम्बैलेंस ही होती है, तभी तो वो भी बराबर से लड़ती हैं, ये उनका एकदम पीछा पकड़े रहती हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ डीएम की ही बात कर रही हूँ। तो क्या है, वो इम्बैलेंस है। तो जब इम्बैलेंस है वो, तो आप उन्हें कुछ भी समझाओगे वो समझेंगे नहीं। और दूसरी बात, जो सबसे मेन बात है, कि आपको भी किसी ने आकर ये नहीं समझाया कि आप क्या करें क्या ना करें। आप ट्विन जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये आपने खुद से, भगवान ने आपको बताया है। आपने खुद से इन सब चीज़ों तक, इन सब बातों तक पहुंचने की कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है, तब आप आज जान पाए हो। आप जो भी इनवर्क करो, या जो भी आपने अपनी रूटीन सुधारी, अपनी दिनचर्या सुधारी, अपनी थिंकिंग सुधारी है, अपनी हर चीज़ों को जो आपने सुधारा, जो एक सही ट्रैक पर आप लाए हो, वो आपने खुद से कोशिश की है। इट मीन्स कि वो आपसे, आपकी गॉड ने, यूनिवर्स ने कराई है ना। इट मीन्स कि उन्होंने आपको खुद से गाइड किया है, उन्होंने हर चीज़ आपको खुद से बताई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सही वक्त आएगा तो उन्हें भी पता चलता है, डीएम्स को भी पता चलता है कि वो ट्विन जर्नी में हैं और कैसे बैलेंस होना है लाइफ में, वो खुद ही समझ जाते हैं। अब वो डीएफ लोगों के जैसे इनर वर्क करने को नहीं बैठते हैं। ऐसे बहुत ही कम आपको डीएम मिलेंगे जो चक्रा कर रहे हों, जाप कर रहे हों, मंत्र कर रहे हों, है ना, या कोई भी इनर वर्क कर रहे हों। ऐसे बहुत ही कम आपको डीएम देखने को मिलेंगे, भले उनकी शादी हो गई हो, उनके बच्चे हो गए होंगे, जो भी, क्योंकि उनकी अवेकनिंग दूसरे प्रकार से होती है, उनका सोल शॉक दूसरे प्रकार का होता है, और वो दूसरे प्रकार से अपने सोल को इवॉल्व करते हैं, दूसरे प्रकार से उनका बैलेंसिंग दूसरे प्रकार से होती है। तो आप उन्हें कुछ भी गाइड करने की, उनका मास्टर बनने की, उनका टीचर बनने की कुछ भी कोशिश ना करें। जैसा आपको भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है, आपको हर चीज़ पता चली, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप खुद से जानोगे, आपकी सोल आपको खुद गाइड करेगी। वैसे ही तो वो भी तो ट्विन जर्नी में है, सिर्फ आप अकेले तो हो नहीं। तो वैसे ही भगवान आपको यहाँ तक लाए, वैसे ही उन्हें भी भगवान गाइड करते हैं। उनके साथ भी भगवान है, उनके साथ भी एंजल्स है, उनके साथ भी यूनिवर्स है। आप जो भी मानिए, जो भी समझिए, उनके साथ भी, सिर्फ आप ही के साथ नहीं है। आपको किसी ने नहीं गाइड किया है, वैसे ही आप उन्हें भी गाइड ना करें। आप उनसे इस विषय में इंटरेक्ट करने की कोशिश ना करें। आपको मिलना है, आप मिलिए, आपको उनसे कुछ बात करनी है, आप करिए। आप बस ये जानिए कि आप किसी भी प्रकार से उनके पीछे नहीं पड़ना है। अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी बात को लेके उनके पीछे पड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप ये जानिए कि वो आपसे उतना ही भागने की कोशिश करेंगे। आप भागने की कोशिश क्यों करेंगे? बिकॉज अभी आपका खुद का ही इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आप खुद ही फुली बैलेंस नहीं हो, अभी आप खुद ही फुली अवेकन नहीं हो। तो जो एनर्जी आप उधर दे रहे हैं, वो एनर्जी आप खुद पे लगाइए। डीएम का इस जर्नी में कुछ रोल नहीं होता। आप अपनी अवेकनिंग करिए, आप अपने इनर वर्क पे फोकस करिए। आपकी अवेकनिंग और अच्छे से कैसे हो, खुद आपकी सोल आपको गाइड करेगी। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी टीचर से गाइडेंस ले सकती हैं। अब उनसे मिलना ही चाहते हो आप, तो बिल्कुल मिल सकते हो, क्योंकि हर एक डीएफ के दिल की ये बात है कि वो एक बार तो अपने डीएम को सामने से देखना ही चाहती हैं, एक बार तो उनसे सामने से बात करना ही चाहती हैं।
तो आप बिल्कुल मिल सकते हो, अगर वो रेडी हैं तो। अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं तो आप उनसे बिल्कुल भी ज़िद ना करें, अपने आप पर ध्यान दें। वो एक ना एक दिन आपसे खुद ही मिलने के लिए खुद ही कहेंगे, खुद ही रेडी होंगे। तो अपना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपने इनर वर्क पर, खुद पर बहुत फोकस करिए। आपका डीएम खुद ही आपके पास आएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।